नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है एआई समिट और ये भारत को अपनी तकनीक क्षमता दिखाने का बड़ा मौका दे रहा है। और देश विदेश से कई गणमान्य मेहमान इस समिट में पहुंच रहे हैं। कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे भी लगातार मौजूद है। भारत मंडपम से वो आपको पल पल की अपडेट्स तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग क्रिएटिव लाइन से जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके अनुभव को वो साझा कर रहे हैं। फिलहाल तीसरा दिन आज है इस समिट का और तीसरे दिन क्या कुछ बड़ी बातें रही, इसी को लेकर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से यानी कि भारत मंडपम से जुड़ रहे हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, स्वागत है आपका और जानना चाहेंगे कि अ, आज तीसरा दिन कैसा रहा समिट में? जी। और तीसरे दिन धन्यवाद पहले तो आपका अंकित जी। और तीसरे दिन की जहाँ तक हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको ताज़ा खबर ये दे दें कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है भारत ने, क्योंकि केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी घोषणा करके बताया है कुछ देर पहले ही कि 2.5 लाख से ज़्यादा एआई रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लेजेस 24 घंटे के भीतर आए, यानी कि 24 घंटे के भीतर 25 लाख से अधिक लोगों ने एआई का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करने की प्रतिज्ञा ली है। तो इसके लिए एक ये गिनीज रिकॉर्ड बन गया है यहाँ पर भारत मंडपम से, ये भी उपलब्धि रही। और जहाँ तक हम देखते हैं पूरे दिन का घटनाक्रम, तो एक चीज साफ हो रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर भागीदारी बढ़ी है युवाओं की, हम पहले भी बताते रहे, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के बल्कि देश भर से युवा। आप देखेंगे कि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है हमें किसी इस तरीके के समिट में कि युवा जो हैं अपने ट्रॉली बैग लेकर, कोई आंध्रा से चला रहा है, कोई तमिलनाडु से चला रहा है, कोई केरला से चला रहा है। तो देश भर से के विभिन्न प्रांतों से लोग आ रहे हैं और मतलब बाकायदा इसमें यहाँ पर रुक के 2-3 दिन रुक के कि यहाँ पे जो चीजें हैं, क्या नवाचार हो रहे हैं, क्या नई चीजें आ रही हैं, उसको समझने देखने के लिए आ रहे हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशन जब लगती हैं तो आपने देखा होगा कि भीड़ आती है, घूमती है, सेल्फी लेती है, चली जाती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हालात अलग हैं। यहाँ पर युवा हर पवेलियन में जा रहे हैं। क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या उसके जरिए वहाँ पर ये जीवन में बदलाव लाए जा सकते हैं, कैसे वो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, डेटा केंद्र उसका कहाँ पे है। और टेक्निकल सवाल जब कर रहे हैं युवा, तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो युवा है, हमारा जो जनजी है खासतौर पे, वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है और चीज़ों को समझता है। उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत भी नहीं है। वो चीज़ों को समझ रहा है और उसी आधार पर वो सवाल पूछ रहा है, अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहा है और रुचि दिखा रहा है हर चीज़ में। ये एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम कह हम्म। सकते हैं कि हमने जैसे देखा कि शुरुआत जब कोविड के बाद से जैसे हमने देखा कि यूपीआई क्रांति देश में हुई और आज हर हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, वो यूपीआई के साथ जुड़ा हुआ है। जो डिजिटल पेमेंट्स का जो हमने क्रांति देखी देश में, हम आने वाले समय में इस एआई समिट का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, उससे एआई क्रांति देश में हो चुकी है। अब जो लोग यहाँ पर पूरे हफ्ते जिन्होंने एआई समिट में भाग लिया, या 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, या सप्ताह भर लिया, वो जब जाएँगे अपने इलाकों में, जब वो बताएँगे, समिट के बारे में चर्चा करेंगे, तो एक राष्ट्रीय विमर्श का जो विषय है, वैश्विक विमर्श का तो विषय बनी ही हुई है ये एआई समिट। लेकिन हम्म। राष्ट्रीय विमर्श का भी एक विषय बन गई है। लोग सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोग यहाँ पर और जो यहाँ यहाँ के जो लोग अपने नवाचार लेकर आए हैं, उसको रुचि दिखा रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। ये तो है ही एक चीज़। और उससे भी एक बड़ी बात हमने देखा कि यहाँ पर निवेशक घूम रहे हैं। निवेशक ना सिर्फ देशी बल्कि विदेशी विदेशी फंड मैनेजर हैं, आपके विदेशी जो निवेशक हैं यहाँ पर घूम रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि क्या भारत में एआई के क्षेत्र में क्या नए उपक्रम सामने आ रहे हैं, क्या उसमें पैसा लगाएं तो हमारा लाभ होगा क्या। जो कई सारे स्टार्टअप्स हैं एआई के, तो उनसे हमने देखा कि जो निवेशक हैं बात करते भी देखे गए कि कैसे आपकी फंडिंग हो रही है, कैसे आपको इससे राजस्व अर्जित हो रहा है। तो ये दिखाता है कि जो निवेशक है ना, उसका भरोसा भारत पर है, उसका भरोसा भारतीयों पर है, उसका भरोसा भारतीय नवाचारों पर है, उसका भरोसा जो भारतीय जो प्रतिभा है उस पर है, कि उसकी विद्वता पर है।
तो ये दिखाता है कि ये जो एक एआई समिट है, इसने एक मंच न सिर्फ वैश्विक नेताओं को एकत्रित होकर एक सहमति कि एआई का कैसे समन्वित तरीके से, प्रभावी तरीके से और संतुलित तरीके से और सबके हित में, मानव के हित में, प्लेनेट के हित में एक उपयोग किया जा सके, उनको तो मंच दिया ही है मंथन करने का। देश भर के युवाओं को जो एआई के किसी प्रकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम्म, या वो ऐसा करना चाहते हैं, उनके मन में चाह है, ऐसे तमाम युवा हैं जो आ रहे हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, इनके पास आइडियाज हैं। दूसरे कैसे सफल हुए हैं इस बात को समझने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरे कैसे जो भी पूरा रूपरेखा है, चाहे किसी संस्थान को खड़ा करने की हो, पैसा जुटाने की हो, आगे बढ़ने की हो, सरकार से बात करने की हो, इसको समझ रहे हैं, इसको यहाँ आ रहे हैं क्योंकि इनके जो पास विचार हैं वो उनको एक ऐसा मंच मिल गया है कि यहाँ पर वो सबके साथ मिल सकते हैं, सबकी प्रगति का जायजा ले सकते हैं, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो समझ सकते हैं। तो देश के युवाओं को भी एक मंच मिला है, न सिर्फ देश के युवाओं को बल्कि दुनिया भर के कई छात्र भी यहाँ पर आए हैं वो देखने समझने के लिए कि किस तरीके से एआई क्रांति जो भारत में हो रही है, जिसका भारत अगुवा बन रहा है, उसके साथ जुड़ा जा सके। तो ये हम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, तो ये सही समय पर एआई समिट का यहाँ पर आयोजन हुआ है। इससे भारत को बड़ा फायदा होने वाला है और एआई क्रांति का आगाज कह सकते हैं हम कि दिल्ली की, भारत की धरती से हो रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सर, आपने आज जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग पहुँच रहे हैं भारी संख्या में और सिर्फ सेल्फी लेके जो आपने बातें कही सर। लेकिन जी, अगर देखा जाए तो आज लगातार अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो भी हो रही हैं। लेकिन एक जी, चर्चा का विषय ये भी हो गया है, जो कहते हैं ना कि वो रंग में भंग पड़ना, जो जी, जी, गलगोटिया का मामला सामने आया, उसको लेकर जी। क्या कोई वहाँ पर एक तरीके का कोई अनबन या कुछ ऐसी स्थिति जो शर्मिंदगी वाली स्थिति जो बनती हुई दिखाई दे रही है खास करके मीडिया पर, क्या उसका इम्पैक्ट वहाँ दिख रहा है ऑन ग्राउंड? नहीं, देखिए ये क्या है कि ये जो आपने जो विषय उठाया ना, ये वाक़ई में एक बड़ा चिंता का विषय है और ये सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय होगा, लेकिन ये जो एआई का महाकुंभ है ना, यहाँ पर इसका हुँ, चर्चा ही नहीं है, क्योंकि ये महाकुंभ है। अपार ये यहाँ पे सागर है, आप देख सकते हैं कि हज़ारों कई सारे हॉल्स में जो पवेलियन लगे हैं, उसमें हज़ारों कंपनियाँ हैं यहाँ पर, देशी भी, विदेशी भी। जो भीड़ आ रही है, वो किसी विवाद में पड़ने या विवाद कैसे वो शुरू हुआ, क्या हो गया, इसमें इस बात में उलझने की बजाय वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम, इस बात में अपना ज़्यादा समय व्यतीत कर रही है। ये ठीक है कि सोशल मीडिया पर ये विषय चर्चा का विषय बना हुआ है और एक भारतीय कंपनी की ओर से ये जो काम किया गया, चाहे वो जानबूझ के किया गया या अनजाने में किया गया, हालाँकि अब वो जब जाँच होगी तब चीज़ें सामने आएँगी। लेकिन एक चीज़ साफ है कि इसने रंग में भंग तो डाला है। इसने सरकार को शर्मिंदा किया है, इसने हुँ। भारत की छवि पर धब्बा लगाने का प्रयास एक किया है और जब वैश्विक आयोजन ऐसे होते हैं, तो एक छोटी-सी घटना भी सुर्खियाँ बन जाती है और जब विदेशी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देशी लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि ऐसी ही घटनाओं की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसी ही किसी फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी का एक मौका ढूँढते हैं कि एक चीज़ हमें मिल जाए और हम पूरे आयोजन पर सवाल उठा सकें। तो ये जो बिल्कुल। भी घटना हुई है, ये एक निजी संस्थान की तरफ से हुई है, इसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं है और सरकार ने आज फिर और जिस तरीके से एक्शन लिया सरकार ने, हमको वो भी देखना चाहिए। जैसे ही मुद्दा पवेलियन हट सामने गया है? हाँ, उनका न सिर्फ उनको तुरंत मतलब उसका तुरंत का मतलब ये था कि इसी समय आप ये पवेलियन खाली कीजिए, बिजली काट दी गई और वो एक तरह से सामान उनको जैसे होता है ना कि सामान उठा के बाहर रख दिया घर से, अगर किसी घर खाली करवाना हो तो इस तरीके से एक्शन लिया सरकार ने क्योंकि ये जो रोग है ना ये फैलने नहीं चाहिए था। उसके बाद जो आईटी सचिव हैं उन्होंने ये साफ भी किया और जो भी यहाँ पर जिन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया है अपनी हुँ, एग्ज़िबिशन में उन सबसे कहा कि आप जो उत्पाद अगर आपका है आपका ही नवाचार है, तभी आप ये बात बताइए, झूठे क्लेम मत करिए। इससे जो है प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है। तो ये जो आज का ये जो घटनाक्रम है, ये मेरे ख्याल से सभी जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके लिए एक सबक है। सरकार के लिए भी सबक है कि आगे से जो भी उसको प्रस्ताव मिलते हैं, जो लोग अपना एग्ज़िबिशन में शामिल होना चाहते हैं, उनकी स्क्रूटनी थोड़ी-सी और अच्छे तरीके से करनी होगी।
जांच पड़ताल थोड़ा सा सरकार को और करनी होगी कि भैया आप जो बता रहे हैं कि आपका नवाचार है, आपने ही कमाल कर दिया है, ये तो ये वाकई में कमाल आपने किया है या किसी और का आप कमाल को अपना धमाल बता रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से इससे सरकार भी शर्मिंदा है और हर देशवासी भी शर्मिंदा होगा, क्योंकि एक भारतीय संस्थान की तरफ से ऐसा किया गया। संस्थान को भी देखना होगा कि ये जो घटनाक्रम है, क्योंकि पूरे संस्थान की छवि पर असर पड़ेगा, इसलिए उसको भी सख्त एक्शन लेना होगा, संबंधित जो लोग जिनकी वजह से ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन मैं फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मीडिया, सोशल मीडिया पे या विपक्ष की जुबान पर यह घटनाक्रम होगा। यहाँ जो एआई का महाकुंभ है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सब लोग बिल्कुल। इस बात में व्यस्त हैं कि कैसे हम इस अवसर का लाभ उठाएं, कैसे अपना ज्ञान बढ़ाएं, कैसे अगर हम अपना कुछ प्रोडक्ट लेकर आए हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सीखें। इस पर सबका ज्यादा जोर है, ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हुआ। आज भी मैं बहुत सारे पैवेलियनों में घूमा। ठीक है, एआई समिट का जो तीसरा दिन कैसा रहा, इसको लेकर आज हमने अपने संपादक नीरज कुमार दुबे से बातचीत की है, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कल यानी कि चौथा दिन कैसा रहेगा और चौथे दिन क्या कुछ होगा, इसके बारे में आपको प्रभा साक्षी पर अपडेट्स मिलेंगे और कल फिर शाम में हमारी मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।